सोचा गया है कि राह चलते लोग जो हमसे दान मांगते हैं, हमें उन्हें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या पता वो उस दान का क्या उपयोग करे, किसे दान करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए, किस वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। 3 चीजों का दान आप किसी को भी कर सकते हो और 3 चीजों का दान आपको पात्र देख के सही इंसान को करना होगा। वो 3 चीजें कौन सी है? पहला, अन्न का दान। अगर कोई प्राणी भूखा है, मजबूर है, आपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, यदि आप उससे अन्न का दान करते हैं, खाना खिला देते हैं, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। पर अब इसमें प्रश्न आता है कि कोई यदि हमारे द्वार पे रोज आके खड़ा हो जाए तो क्या उसको रोज खाना खिलाना है? नहीं। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते, जैसा कि मूक प्राणी है, पक्षी है, गाय माता है, उन्हें अगर हम कुछ दान खिला देते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसे हम खाना खिला सकते हैं। एक संत के आश्रम में एक नियम था कि जो भी उनके आश्रम में आते था वो उसे खाना खिलाते थे, पर उनकी एक शर्त थी, वो भगवान के नाम के पहले उससे एक माला जपवाते थे। एक दिन एक नास्तिक व्यक्ति उनके आश्रम में आया। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है पर मैं भगवान को नहीं मानता। तो वो संत ने बोला कि आपको एक माला जपनी होगी, उसके बाद ही आपको भोजन मिलेगा। वो बोला कि माला नहीं जपूंगा। तो संत जी बोले कि फिर भोजन नहीं मिलेगा। वो चला गया। शाम के परमात्मा की आवाज आई कि वो व्यक्ति 40 साल की उसकी उम्र थी। मुझे भी पता है कि मुझे नहीं मानता, पर आज तक मैं उसे खिला आता था। क्या एक व्यक्ति का भोजन आप उसे नहीं खिला सकते, तो अन्न का दान हम कर सकते हैं, उसमें हम पाप नहीं लगेगा। और जो स्वयं के लिए अन्न का निश्चय कर सकता है, समर्थ है, आलस्य और परमात्मा के चलते, तो जो लोग काम नहीं करते उनकी सहायता करने के लिए हम बात नहीं है। दूसरा है औषधि का दान। यदि कोई सच्ची बीमारी है, तकलीफ में है, उनके हम यही नहीं देख सकते कि अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। यदि उसे आप औषधि का दान करते हैं तो उससे आपके पुण्य ही मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। पर अब इसमें एक प्रश्न आता है कि जो लोग आपको पैसा मांगते हैं, डॉक्टर की परिचय दिखा के कि हमें पैसे दो, इसमें आपको अपनी थोड़ी सतर्क को रखनी होगी कि वास्तव में क्या उस व्यक्ति को दवा की औषधि आवश्यकता है या नहीं। यही यदि वास्तव में उसे दवा की आवश्यकता हो तो आप जरूर सहायता कीजिए, और यदि आपको संदेह हो तो आप इसमें भी बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं, उससे औषध ही नहीं चाहिए, उसके कुछ और उद्देश्य हो, तो फिर बातें नहीं। तीसरा दान है कि शिक्षक का दान। किसी को किसी बात का ज्ञान देना, किसी को किसी विषय का जुड़ी जानकारी देना, दान देना कई बार हमारी सदोन्नति का किसी जिंदगी की जीने वजह से बन जाती है। तो शिक्षा का दान आप प्राणी मात्र को कर सकते हैं। उसने ले ली, आप ये नहीं देखना हो तो कौन अच्छा कौन बुरा। अच्छा शिक्षक से बुरा व्यक्ति भी एक दिन अच्छा बन जाता है। तो शिक्षणों का दान आप किसी को भी कर सकते हैं। अन्नदान, औषधि का दान और शिक्षक का दान। अब 3 दान ऐसे हैं जिनके आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, वरना पुण्य को बजाय आपको पाप ही मिल सकता है। पहला दान है संपत्ति का दान। संपत्ति के अंदर आपका धन, आपकी जमीन, आपके आभूषण सब कुछ होगा। यदि एक कुपात्र को देंगे तो वो उससे पाप ही करेगा, जिसका फल आपको ही मिलता है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि मन की बात नहीं हो सब, तो उसके लिए आपको पात्र देके दान देना चाहिए। क्या आप जानते हैं दान का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य का कारण क्या है? क्या दान करना चाहिए? दान का मुख्य का अर्थ नहीं है पर उपकार, परोपकार। दूसरे का उपकार हो, दूसरे का हित हो, दूसरे का भला हो, दूसरे की पीड़ा दूर हो।
हम दान से दूसरे का उपकार के लिए, पर जहाँ हम दान संपत्ति दे रहे हैं, क्या वो उस दान के लिए आगे पर उपकार कर सके, दूसरों की भलाई कर रहे हैं। इस बातों को विवेक करके तब ही संपत्ति का दान करें। दूसरा का दान कन्यादान, अतारत कन्या की विवाह, हमारे बेटी का विवाह जहाँ हो वहाँ बहुत सोच विचार किए संबंध बनना चाहिए। हमारे कन्या मायके से भी ससुराल से ज्यादा आनंद को प्राप्त करे, ज्यादा अच्छी जीवन प्राप्त करे, ये कोशिश हर माता पिता की करनी चाहिए। बहुत सोच के समझ के सब चीजें देख के भी वहाँ संबंध करना चाहिए। तीसरा गाय का दान, गाय का दान भी ऐसा हर किसी को भी नहीं करना चाहिए। उसमें भी विचार करके करना चाहिए कि वह उनकी रक्षा हो रही है, उनका इलाज हो रहा है या उनका व्यापार हो रहा है। तो दान देते समय ये सावधानी रखना जरूरी है कि हम क्या दान कर रहे हैं और किसी को दान कर रहे हैं। दान का अर्थ फिर से एक बार याद रखें कि उपकार दूसरे की भी भला हो, दूसरों का दुख दूर हो। और दो चीजें अब जीवन में कभी दान मत करना। एक, जब कुछ खाद्य सामग्री है 100 पार हो जाती है, उसके समय सीमा पूरी हो जाती हो जो किसी को नुकसान पहुंच सकती है। ऐसे सामग्रियां यदि आप दान करेंगे तो उनके पहले पाप का ही अर्जन हो जाता है, क्योंकि जो आप नहीं खा सकते वो दूसरे कैसे खाएंगे। अगर उनको स्वास्थ्य पे गलत असर होते है तो उसको पाप भी आपको मिलेगा। तो कभी भी ये ना सोचे इससे सामान एक सफर हो गया तो चलो दान करने के, तो आप उसे फेंक दे, पर ऐसा भोजन ऐसी साध सामग्री है कि किसी को शरीर के नुकसान पहुंचेगा, आप उसे कभी दान ना करें। दूसरी ऐसी औषध जो नुकसान पहुंच सकती है, जिसके समय सीमा नुकसान चुकी, तो ऐसी औषधियां भी आपको कभी ना दान नहीं करना है। तो दान देते समय हमें थोड़ी सावधान जरूर रखना है। दान करना कोई छोटी बात नहीं है। कई बार किसी को थोड़ा कुछ देख के भी उसकी खुशी देख के हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराते आ जाती है। दान भी किसी इबादत से कम नहीं। इबादत नहीं है सिर्फ माला की दुआ देना। यदि किसी को रोते हुए इंसान की जिंदगी में हम खुशियों ले आए, मुस्कुराहट ले आए, तो सबसे बड़ा दान है। तो दान करने के समय हुए, जब भी हम मन कोई प्रश्न आए तो इन बातों को जरूर याद रखें। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।